सबके जमे जमा जय धर्मेश। आज बेहद खुशी का क्षण है कि आज रातों में हमारे सरना प्रार्थना सभा का आयोजन कर माध्यम से आज हर एक जगह से, चाहे नामकोम हो, चाहे मांडर हो, नगरी हो, काके हो, कई क्षेत्र से आज हम एक जगह इकट्ठा हुए कर काम कर। सबसे पहले बधाई देवे चाहब आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी मन के। आज मंच प्रदान करना बहुत कठिन काम है और आज मंच, इतना सुंदर मंच शायद बहुत जगह ऐसा व्यवस्था भी नहीं मिली। आज ऐसा व्यवस्था आज देखे लाइट हमारे के मिलत है। आज कहे चाहब कि सरना प्रार्थना सभा जेकर देन, जेकर सोच, आई जैसा तमाम अगुआ जे मन के जगह से नमन करे चाहिए। चाहे हमारे बात करब अंतर्राष्ट्रीय धर्म अगुआ सर नारतन दादा वीरेंद्र भगत, सर नारतन दादा एत्तो राव, माननीय धर्म गुरु बंधन तिगा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दादा चारे भगत, चाहे मंच में तमाम बैठल अगुआ और आज बहुत सा ऐसा अगुआ जेखन क्षेत्र में काम करे ले निकल है, समाज के कैसे जोड़ना है, अपन व्यवस्था के कैसे सशक्त बनाना है, इकर लेखन फील्ड में निकलल है। तमाम अगुआ मन के आज नमन करे चाहिए। जे समय आदिवासी समाज, सरना समाज में जे हमारे का व्यवस्था है, जे उथल पुथल चलत रहे, जे हमरे कर धर्म कर जो वैधानिक महत्ता है उके हमरे समझे नहीं पारत रही, बीच में भुलाए जैसा लागत रहे। उस समय में जब राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा कर गठन करल गेलक और एक दूरदर्शी सोच कर तहत आगे बढ़े ले निरंतर युवा मन के प्रेरित करे कर काम करल गेलक। आज बहुत खुशी है कि देश में बहुत सारा संगठन बनलक, आदिवासी मनकर देश कर कई राज्य में, लेकिन कहीं ना कहीं कई संगठन ऐसा है जे अपन जिला में, कोई अपन राज्य में ही सीमित रह गए। लेकिन आज गर्व से कहा राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा कर गठन कर साथ ऐसा काम करल गेलक कि आज मन गदगद हो जाएगा। पूरा देश का सरना धर्मावलंबी के जोड़े कर काम कर रहे, निश्चित रूप से बधाई कर पात्र है। और जेकर नतीजा आज हमें देखा थी कि आज हमरे कर सरना समाज कर भाषा, संस्कृति, परंपरा सबके आज हमें निर्बाध रूप से संचालित कर काम करत है। और आज जब जनगणना कर भी हमरे बात करब, जे समय पुरखा बने जे मान्यता के मानते आले, जे धर्म के मान ले और जे देश में निवास करत रहे, गर्व से तो कही ले कि हमरे ये भारत देश का पहला नागरिक ही, यहाँ कर मूल निवासी ही, और इके केवल हामी नहीं कही ला, इके सुप्रीम कोर्ट भी प्रमाणित कर है कि इस देश का असली निवासी, इस देश का मूल निवासी आदिवासी है। और आज हम इनकर पुरखा बने इतना सरल स्वभाव कर रहे कि जे मन दूसर देश से भी आला हिया से मन के सुइया भूया जैसा हिया जगह दे दिला। और आज देश में जब देश गुलामी कर जंजीर में रहे, उस समय जब देश का आजादी कर लड़ाई कर आगाज भी होला, तो यह आदिवासी मन कर बदौलत आज ऐसा महानायक जेके आज कर समय में हमें पढ़ी न किताब में लड़का आंदोलन का नायक अमर शहीद वीर बुद्धू भगत, जे देश कर प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में आज हमें उनके जानी ल, जे मन कर द्वारा देश कर आजादी कर लड़ाई कर भी नींव रखल गलत। आज ऐसा पुरखा कर हमें संतान ही देश आजादी कर पश्चात इस देश में कई धर्म के माने वाला जेके सरकार के द्वारा मान्यता भी देवल गलत, और जे मन दूसर के बसाए दिले,
जे मन घर बनाए ले जगह दिला, खेती बाड़ी ले जगह दिला, व्यवसाय ले जगह दिला, उमन के धार्मिक पहचान से उके अलग कर देवे गलक। बहुत दुख होएला। आज ऐसा जगह में हमें रह के आज देश आजादी के पश्चात हमरे के नेतृत्व करे कर मौका भी नहीं। तो आज कहा कि जे आदिवासी मने शुरू से ही यहाँ रहे और आज सुनत होगा जितना भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर बने बिना आदिवासी का बात शुरू नहीं हुए मन कर। आज पूरा देश में हमरे 16 करोड़ ही 16 करोड़ और आज हम कहब अंतिम समय में जीवन के धार्मिक कोड देवल गेला जैन धर्म के कितना में मात्र 40,25,000 में। और आज जब हमरे जनगणना होला 2011 तो 2011 का जो सेंसस रिपोर्ट है पूरा देश का 28 राज्य में 49,57,467 हमरे लिख ली। लेकिन दुख है कि आज भी हमारे धार्मिक कोड से वंचित थी। हम इनकर तमाम अगुआ बने जब देश का नेतृत्व करे वाला मन से जीवन ही देश में शासन करत है से समय यूपीए का सरकार रहे कई अगुआ बने हुआ संपर्क करे कर कोशिश कर ले। उस समय में देश का गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी रहे और उनका द्वारा आश्वासन भी देवल गया कि आप जो जैन धर्म को कोड दिया गया है उस आंकड़े को आप पार करो, आपको धर्म कोड दिया जाएगा। लेकिन कहा 50 लाख हमरे लिख ली, आज भी वंचित थी। लेकिन इनका से घबराना नहीं है, हमको कोड मिलेगा चाहे नहीं। हम सरना धर्म को मानते हैं, हम सरना धर्मावलंबी है। इसकी मान्यता और इसकी बाध्यता इसको हम लोग निरंतर बरकरार रखेंगे। आज बहुत खुशी है कि हमने जे समाज से बिलोंग करेला उकर ऐसा व्यवस्था है जेके कोई भी झूठलाए नहीं सके ना। आज इस देश में इस दुनिया में जितना तरह का धर्म है कई धर्म के माने वाला मन एक प्रवर्तक के माने ना, कुछ मने जे है एक रूपरेखा आकृति कर पूजा करे ना। लेकिन हमरे जे धर्म के मानिला जे मान्यता हमरे कर है आकृति के हमरे कभी नहीं पूजली। कोई मनुष्य द्वारा बनाल आकृति बनाल घर के कभी मंदिर मस्जिद का रूप में हम इनका समाज का पुरखा मन भी नहीं पूजल। इतना विद्वान रहे कि जानत रहे कि जहां हम रहीला जे प्रकृति में इकर से सच्चा और कुछ भी नहीं है। अर्थात जे चीज के हमरे खुला आंख से देख सकीला, चाहे एक छोटा चींटी हो चाहे बड़ा हाथी हो, घास से लेके बड़ा पेड़ पौधा पहाड़ नाला जेके देखा थी वही सच्चाई है। एक समय में हमरे भी जब स्कूल में पढ़ाई करत रहे उस समय में एक अंग्रेजी में पोएम रहे, हु हैज सीन द विंड एंड हु हैज सीन द गॉड। हवार भगवान को किसने देखा है? सच्चाई है कि नहीं? कोई देखी का? अगर हम लोग भगवान को देखे नहीं तो उसका रूप कहां से आया? हम कह सकीला कि सबसे पहला भगवान हम इनकर माए बाप मन है और माए बाप कर जे संस्कार छुआ पुता मन के शुरू से देवल जाएला शायद दूसरा नहीं देवेला। आज जो ऐसा समाज से हम इन बिलोंग करेला जे कि हर चीज सामूहिकता में निर्वाह करेला। आज जिकर गवाह भी है जे पुरखा मन के आज हमें याद करत थी, जे स्वतंत्रता सेनानी की याद करत थी, जे मन देश कर स्वतंत्रता ने लड़ाई लड़ले। हम वीर बुद्धू भगत कर बात करब उके जब पकड़े ले जात रहे तो इतना बड़ा आदिवासी मन का सामूहिकता का ताकत रहे कि उतना घेर देवत रहे कि पकड़े के मुश्किल रहे। जे समय अंग्रेज मन यहाँ शासन कर ले हार गए आदिवासी मन से, उमन के समझ में आ गया कि यहाँ के आदिवासियों को हम हरा नहीं सकते। सैनिकों को मार सकते हैं, तोड़ सकते हैं, लेकिन आदिवासियों में वो सामूहिकता है जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। और आज कहीं न कहीं हमारे आज भी देखा थी जितना भी हमारे कर आदिवासी समाज कर कस्टम सिस्टम है, रीति रिवाज है,
चाहे नाच गान हो, शादी विवाह हो, पर्व त्योहार हो, कोई भी चीज हमरे एकले नहीं करीला, सब चीज सामूहिकता में हमरे निर्वाह करीला। तो ये बात जब अंग्रेज मन के समझ में आ गया कि हम इसको हरा नहीं सकते हैं, ये काफी सरल स्वभाव के हैं, और एक न एक दिन जब उमन के हारे का संकेत मिल गया तब उमन के एहसास होलक कि हम तो इस देश को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जो ये आदिवासी हैं उनके लिए अगर हम व्यवस्था बना के नहीं गए, कोई कानून बना के नहीं गए, तो इनका व्यवस्था छितिछान हो जाएगा। सन 1908 में जब देश का आजादी भी नहीं हो रहे, उस समय CNT एक्ट जैसा कानून हमरे के मिलक, जेके आज हमें सुरक्षा कवच के रूप में जानी ला, और जेकर माध्यम से आज हम इनका जमीन जगह में सुरक्षित है। आज बहुत कोई कहे ना कि हम इनका पुरखा मने अनपढ़ रहे, पढ़ल लिखल नहीं रहे, ये बात के हमरे भी स्वीकारी ला, लेकिन जे पुरखा मन जितना बुद्धिमान रहे, भले शिक्षित नहीं रहे, साक्षर नहीं रहे, लेकिन शिक्षित रहे, और आज हमें पढ़ लिख के भी आज हमें साक्षर है। पुरखा मन इतना बुद्धिमान रहे क्यों मन हमिल ले आज शरणास्थल बनाए के गए, आखड़ा बनाए के गए, मसना बनाए के गए, कई तरह का व्यवस्था, पारंपरिक पद, चाहे गांव का बात हो, जब गांव बसलक, हर एक गांव में जे हुआ कर फाउंडर मेंबर रहे, जे के हम गांव कर भूयर कहिला, जब वो गांव में पहिला अलग और उकर अधिकार भी रहे, एकले रहे ले तो अच्छा नहीं लगी, जे भी आवत रहे वो के बसाए कर काम करलक, और साथ ही साथ जब एक गांव बस गलक, उस समय में हम इनकर पुरखा मने का करले, गांव कर पूजा पाठ के कौन संचालित करी, उकर लिए पहान कर व्यवस्था बना ले, पहान के व्यवस्था बनाए कर साथ में एक नियम भी बना ले कि कौन गांव में पहान को 3 साल के लिए रखा जाएगा, कौन गांव में 5 साल के लिए, कोटवार हो, पैनभौरा हो, नैगे हो, इस तरह का पारंपरिक व्यवस्था बनाए के गए, और साथ ही साथ एक नियम भी बना ले कि जब तक आप इस पद में रहोगे तब तक जे जंगल झाड़ के काट के हम इनका पुरखा मन जमीन खेती योग्य बनाए के पहाड़ के सौंप लें, तब तक आप इस जमीन का उपभोग कर सकते हैं, और जिस दिन आप इस पद से मुक्त हो जाएंगे, स्वतः ये जमीन दूसरे पहाड़ को, दूसरे कोटवार को हस्तांतरित हो जाएगा। तो इतना बुद्धिमान रहे पुरखा मने जीवन व्यवस्था बनाए के गए, लेकिन वर्तमान समय में हमने देखा थी कई ठो गांव में जब सर्वे होलक, तो जब पहने कर खतियान है, चाहे कोटवारी हो, चाहे पैनभोरा कर खतियान में सर्वे में नाम जे खेती बाड़ी करत रहे, जे मन पहने करत रहे, मन का नाम हुआ चढ़ गया, और उस समय में वो पहाड़ में लालची आवत है, कोटवार में लालची आ गया कर कहा थे जमीन मेरा है, खतियान में मेरा नाम है, लेकिन वो पुरखा मन गलत कह के गए का, इतना सुंदर व्यवस्था बनाए के गए कि जब तक आप सेवा दीजिएगा तब तक ही आप इस जमीन का मालिक हो सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसा रातू थाना है, अगर रातू थाना में एक थाना प्रभारी का पोस्टिंग जब यहाँ होवेला, तो उस थाना में एक के सर्विस रिवॉल्वर देवल जाएला, कब तक, जब तक वो थाना प्रभारी वो थाना में उनका पोस्टिंग रही। जिस दिन दूसरा थाना में उनका ट्रांसफर हो जाए तो सर्विस रिवॉल्वर के उसी थाना में उनके छोड़ के जाए पड़ेला। इसी तरह पुरखा मन व्यवस्था बना के गए। तो आज कहा जितना तरह कर हमारे का व्यवस्था कर जमीन है, वो जमीन पूरा गांव वाला कर है, इके समझना है। पहाड़ तो एक व्यवस्था है, कोटवार व्यवस्था है, जेकर माध्यम से हम इनकर कस्टम सिस्टम के हर गांव में हमरे संचालित कर काम करेगा। तो वर्तमान समय में जरूरत है और तमाम अगुआ मन से आग्रह करब कि जहां भी इस तरह का बात आवी, कहीं पहिने जमीन में हमला हो, कहीं कोटवारी में खड़ा हो जाना है, ये पूरा गांव वाला का जमीन है। आज हमरे समिति के माध्यम से सरकार के भी लिखे काम कर ली कि आप पूरे झारखंड प्रदेश में जितना हमारे समाज का व्यवस्था का जमीन है उसका आंकड़ा आप दीजिए। काम सरकार द्वारा शुरू भी करल गया, सरकार का सचिव द्वारा फोन भी आलक कि हमरे काम शुरू कर दे, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं काम रुक गलक। और आज एक उदाहरण बताया चाहब
जेके आज हमें झारखंड सरकार से भी मांग करती। आज उड़ीसा राज्य में जे सरना स्थल तो गूगल कर माध्यम से भी देखे पाबा, बहुत कोई जाए है हुआ कर तमाम अगुआ मन का नेतृत्व में लड़ाई लड़ना 7 एकड़ जमीन कर सन एचईसी में करीबन 30 से 32 मौजा कर भाई बहन मने आए मन के विस्थापित करल गेला। उसी तरह राउरकेला में भी विस्थापित है, लेकिन हुआ मांग कर ले कि हमारा इतना मौजा जो सेल सिटी को आपने ट्रांसफर कर दिया, सेल कंपनी को, तो हमारा सरना कहां है, आंकड़ा कहां है। इस तरह का मांग करते हुए सरना स्थल कर हुआ लड़ाई लड़ रहे और आज तमाम अगुआ बनकर आभार प्रकट करे चाहिए जगह से जे मनकर लड़ाई कर बदौलत आज राउरकेला जैसा शहर में 7 एकड़ सरना स्थल आज माननीय धर्मगुरु भी उपस्थित है। ये मनकर दिशा निर्देश में लड़ाई लड़ल गलत और 7 एकड़ जमीन जय सरना नाम से लीगल हो गया, सरना स्थल का नाम से रसीद भी थे। तो आज ऐसा लड़ाई हमरे के भी लिखे कर जरूरत है। झारखंड सरकार के हमरे भी लिखे कर काम कर ली और जब हुआ गेली करीबन 3 पेज लिख के देली और झारखंड कर माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा तुरंत कहल गया कि जितना भी आदिवासी विधायक है, चाहे बीजेपी का हो, चाहे जेएमएम का, चाहे कांग्रेस का, चाहे अन्य कोई पार्टी का, तुरंत विधानसभा में बैठक बुला गया। तो इन देखो बा 5 एकड़ जमीन सरकार द्वारा क्लियर करल जा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में ही मामला भी शिथिल हो गया। लेकिन न्यू डायली तो हमरे के लड़ना है। एचईसी जैसा संस्थान जे करीबन कई गांव के विस्थापित कर दिलक और नौकरी चाकरी करे वाला बाहरे वाला जे ही आकर आदमी के लाभ नहीं देवा थे, तो ऐसा जगह में हमें कर भी हक है। आप उस जमीन को बेच नहीं सकते हैं, लेकिन उस जमीन का आप बंदर बांट कर रहे हैं। और आज हमें जहां प्रार्थना सभा में उपस्थित थे, जहां एसपीएल चला थे, वैसा जगह में हमें का सरना स्थल है और आज हमें 12 कार्यक्रम करे थी। दुर्भाग्य है हमें कर आज कर भी लड़ाई हमें के लड़ना है। कई ठो जमीन माफिया जे बाहर में जमीन है उके बेचे के लिए सोचा था। अरे भाई, ये हम आदिवासियों का व्यवस्था है, इसको अब तोड़ नहीं सकते हो, इसके लिए हमें इनके लड़ाई कर जरूरत है। तो आज आयोजन समिति का तमाम पदाधिकारी मन के पुनः बधाई देवे चाह। बहुत सा वक्ता मन भी हैं और आज वो पुरखा मन के फिर से नमन करे चाहिए जे मन हमें कर पुरखा मने इतना सुंदर प्रार्थना सभा कर माध्यम से जे चीज के फिर से लागू कर लाए बीफे कर दिन जे के हम इनकर पुरखा मने पवित्र दिन मानत रहे, आज हमें भी मानी ले जे बीच में कहीं ना कहीं हमरे ऊपर से भटक जा रही। जे दिन पुरखा मने वो दिन के बेटी विदा नहीं करत रहे, हर कोड़ी नहीं करत रहे, जीव हत्या नहीं करत रहे, वैसा दिन के फिर से स्थापित कर ले सरना प्रार्थना सभा कर माध्यम से जेकर लाभ आज हमरे के देखे ले मिलत है। आज अन्य समाज कर बात करब, सब धर्म के माने वाला कर एक दिन ठीक है, कोई शुक्रवार के मस्जिद जाए ना, कोई मंगल के बजरंग बली जगह जाए ना, कोई कई तरह का चर्च जाए ना इतवार के। लेकिन आज बहुत खुशी है, तमाम हम इनकर मायर बहन बनकर सबसे शुक्रिया अदा करना चाह। क्या इतिहास भी है कि अगर आज समाज मजबूत है तो समाज का नींव एक परिवार से है, तो परिवार के मजबूती में लाने वाला हम इनकर माए मने हैं। आज उमन कर बदौलत आज हम इनका सरना स्थल जे पहले शायद हम खाली सरहुल में जात रही, लेकिन आज हर बीते के सरना में जाए के एक दूसरे का दुख सुख के हमें बात भी करीला। और ऐसा हमरे का चल आयो धर्मेश सिंह बोंगा कर हमरे स्तुति आराधना करके आज हम धरती माँ कर आभार प्रकट करीला जे हम इनकर जीवन शैली है, जीना खाना जे हम इनके अन्न धन देवे लौकर आज हम आभार प्रकट करे बीफे के जाइए सरना प्रार्थना सभा कर माध्यम से। जेके कई अगुआ मन भी बदनाम करे ना कि सरना प्रार्थना सभा का किया, यहाँ छटाथुला मोरथुला नहीं जाए खो, लेकिन आज कहब कि सरना प्रार्थना सभा कर माध्यम से ऐसा काम करल गया। सरना झंडा जे बाबा कार्तिक उराव कराइज भी कई ठो साथी मने अभी भी जीवित हो गए, जे मनी झंडा के पॉकेट में अभी भी लेके चलाए ना, जेके विशेष पहचान दे के आज पूरा देश में स्थापित करल गया।
और देश छोड़ के विदेश में भी, नेपाल हो, भूटान हो, आज यहाँ तक कि अमेरिका तक भी बात पहुंच गए हैं। और जेमन आज सोशल मीडिया के माध्यम से इतना बात के जानत है कि झारखंड प्रदेश में जब यहाँ फिर से सरना धर्म कोड कर आंदोलन के फिर से बुलंद करल गया और यहाँ कर सरकार द्वारा जब 11 नवंबर 2020 के विशेष सत्र बुलाए के सरना धर्म के राजकीय धर्म का सम्मान देवल गया, पहचान देवल गया, तब दूसर देश वाला भी अचंभित हो गया और माननीय मुख्यमंत्री के न्योता भी दिले कि आपने ऐसे धर्म को पहचान दिया है जो प्रकृति को मानते हैं, प्रकृति को आधार मान के आगे बढ़ते हैं। आपको इसके बारे में बताने के लिए आपको आना पड़ेगा। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय कोरोना काल रहे उस समय वहां नहीं जाए की वजह से ही से संबोधित करके कह रहे। तो आज एक बात कहा कि वर्तमान समय में जे राज्य में हमारे निवास करे थे और राज्य के अलग राज्य करे ले भी कितना अगुआ मैंने लाठी खा ले, कितना कर बलिदान हो गया, कितना खून बह गया। एक सपना देख रहे हैं कि झारखंड राज्य अलग होगा तो यहाँ का आदिवासियों को शिक्षा में बढ़ावा मिलेगा, रोजगार मिलेगा, इनकी व्यवस्था दुरुस्त होगा। लेकिन आज बहुत दुख कर बात है यह राज्य में आज देखा थी हमें पूर्व में यहाँ कर सरकार का पुतला दहन कर हमें पड़लक जेके अपन सरकार कहिला, आदिवासियों का सरकार कहिला। आज यहाँ अनुबंध कर हमरे लड़ाई लड़त थी और पूरा राज्य में अनुबंध में नौकरी करने वाला 50,000 से ऊपर है। जेमन कोई बिहार कर, कोई यूपी कर, कोई राजस्थान कर, अगर अनुबंध में बाहर कर आदमी के यह सरकार द्वारा नियमित करल जाए तो हम इनका नौजवान मन जेमन पढ़ा था, लिखा था, ऊपर कहां जावे। तो जागरा है कि आने वाला 11 फरवरी के राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान कर बैनर तले मोराबादी कर गांधी बाबा का स्टैचू कर समक्ष हमरे धारणा रहे कि प्रदर्शन करे थे कि आप जो नियमित कर रहे हैं इसका हम लोग विरोधी नहीं है, लेकिन आप आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए अनुबंध कर्मियों को नियुक्ति करें, अन्यथा पूरा झारखंड में आग लगेगा। ऐसा हमरे आंदोलन करे कर योजना बनाए। तो आग्रह करब कि आने वाला 11 फरवरी के भारी संख्या में मोराबादी में हमरे को उपस्थित हुए है। आज जे सरना धर्म कोड जे हमरे का चीर परिचित मांग है, हमरे खन वर्तमान में दिल्ली भी गेली 11 नवंबर के ज्ञापन दे के आली, आदिवासी कल्याण मंत्री से मिल ली, लेकिन उकर बात सुन के ऐसा लागे खींच के ऐसा आदमी के बाहर कर देना चाहिए। आप आदिवासी हो, प्रकृति पूजक हो, अगर हम विज्ञान की भी बात करेंगे तो आज विज्ञान बाद में अलग, आदिवासी खुद एक विज्ञान है। ऐसा चीज के जाना है ना जेके वैज्ञानिक मन भी खोजे नहीं पार रहे, वैसा व्यवस्था में आज हमें जिया थी। तो ज्यादा नहीं बोले चाहब, लेकिन कहब आने वाला 12 मार्च के मोराबादी मैदान में पूरा देश कर तमाम सरना धर्मावलंबी मन से अपील करल जाते कि सरना धर्म महारैली का आयोजन करल जाए है, भारी संख्या में उपस्थित हो के इस सरकार के भी हिलाना है और दिल्ली के भी हिलाए देना है। हम लोग महोदय इस देश का पहला नागरिक है, आप हमको हमारे अधिकार से वंचित नहीं कर सकते, आप हमारे अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, आपको मेरा हक और अधिकार देना पड़ेगा। आज कहब जितना भी हम इनकर छोटका भाई बने, छुआ पुता, आयो बाबा, जितना अगुआ बने, रांची कर कोई भी ऐसा रोड नहीं हो चाहिए, जाम नहीं होना चाहिए। मोराबादी तो भरी पूरा रोड जाम होना चाहिए। एक ऐतिहासिक रैली हम इनके करना है ताकि हम इनकर आने वाला समय में जो पूरा देश में जो हमरे कर धार्मिक मान्यता है वो हम इनके जल्दी मिली, ताकि पूरा देश कर जो हमरे कर आंकड़ा है, जनगणना कर आंकड़ा है, उस सही रूप में इस सरकार के सामने के हमें रख सकीला। तो ज्यादा नहीं कहते हुए यहाँ उपस्थित तमाम आयो भाई बहन मन के बधाई दो और आयोजन समिति के तमाम पदाधिकारी मन कर आभार प्रकट करते हुए अपन बात के विराम करब। सबके पुनः जय धर्म।